जब भगवान हमें सुख देते हैं, सफलता देते हैं, सुस्वास्थ्य देते हैं, तब तो कोई कंप्लेंट नहीं करता, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। किंतु जहां अपने ही कर्म के अनुसार भगवान हमको थोड़ा दुख इत्यादि भेजते हैं, तो वहां पर हम तुरंत लाल झंडा खड़ा कर देते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जहां ये विचार आया, नेगेटिव चिंतन, ये प्रतिकूल संकल्प हो गया, वहां पर शरणागति समाप्त हो गई। शरणागति के लिए हमें अपने शरण्य हरि गुरु की इच्छा में इच्छा रखनी है, ये पहला पॉइंट। और उसी का दूसरा पॉइंट है, उनकी इच्छा के विपरीत इच्छा नहीं रखना। इसका एक उदाहरण देते हैं। कुछ लोग नौका में नदी पार कर रहे थे, तो केवट अचानक चिल्लाने लगा कि सामने भंवर है, हमारी नौका उसकी ओर खिंचती जा रही है, मैं उसको दूर नहीं रख पा रहा, अब भगवान ही बचा सकता है, आप सब लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए। जैसे केवट ने ऐसे घोषणा की तो नौका में हंगामा मच गया। कोई दुर्गा सप्तशती निकाल के उसका पाठ करने लगा, कोई हनुमान चालीसा बोलने लगा, जो कोई ओम नमः शिवाय, कोई जय सिया राम। अब उसी नौका में एक साधु बाबा जी भी बैठे थे। उन्होंने अपना कमंडल निकाला और नदी का जल लेके नौका में डालने लग गए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। लोगों ने कहा, महाराज आप क्या कर रहे हैं, वैसे ही हमारी परिस्थिति इतनी नाजुक है, आप हमारे खतरे को और बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो कुछ किसी की परवाह नहीं कर रहे थे, अपनी स्पीड को बढ़ा दी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। 10 मिनट के बाद केवट ने कहा, निश्चिंत हो जाइए, भंवर दूर हो गया है। सबको शांति मिली। तो महात्मा जी ने जो नौका में जल भर दिया था, उसे अपने कमंडल में लेके बाहर फेंकने लग गए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। लोगों ने कहा, महाराज आपका एक ढीला है कि 4 ढीले हैं। वैसे ही बाबाओं के लिए हम लोग डाउट करते हैं कि उनका दिमाग खराब हो गया था, क्या बात थी, संसार को छोड़ के क्यों चले गए। आप अपने कार्यों को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? पहले आप नदी का जल लेके नौका में डाल रहे थे, अब नौका का जल लेके नदी में डाल रहे। महात्मा जी ने कहा, भैया देखो, मैं सर्वज्ञ नहीं, मैं भगवान की इच्छा को जानता नहीं। ये भगवत प्राप्ति से पहले भगवान की इच्छा क्या है, इसके बारे में हम एक अनुमान लगा सकते हैं, एजुकेटेड गेस। तो जब केवट ने कहा कि अब तो कोई स्कोप है ही नहीं, हमारी नौका भंवर की ओर खिंचती जा रही है, मैंने सोचा शायद भगवान की इच्छा है कि हम लोग मर जाएं, तो ठीक है, मैं उनकी हेल्प कर देता हूं। ये भगवान की इच्छा के विपरीत इच्छा नहीं रखते। और जब केवट ने कहा कि भाई देखो, वो तो दूर हो गया है, हम लोग बच गए, मैंने सोचा कि भगवान ने या तो माइंड चेंज कर लिया, और या फिर मैंने उनकी इच्छा को समझा नहीं, तो वो हमको बचाना चाहते हैं, चलो मैं उनकी हेल्प कर देता हूं। ये कथा तो विनोद की है, किंतु इससे शरणागति का सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है कि वो जो चाहते हैं उसके विपरीत हम न चाहें। क्या भगवान चाहते हैं कि हम दुराचारी, व्यभिचारी, अत्याचारी बने? बिल्कुल नहीं। तो हम ऐसा न चाहें अपने लिए। देखिए, हम लोग इसकी अतिरिक्त भगवान की इच्छा के विपरीत इच्छा कब रखते हैं? जब भगवान हमें सुख देते हैं, सफलता देते हैं, सुस्वास्थ्य देते हैं, तब तो कोई कंप्लेंट नहीं करता, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। किंतु जहां अपने ही कर्म के अनुसार भगवान हमको थोड़ा दुख इत्यादि भेजते हैं, तो वहां पर हम तुरंत लाल झंडा खड़ा कर देते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
तो जहां ये विचार आया, नेगेटिव चिंतन, ये प्रतिकूल संकल्प हो गया, वहां पर शरणागति समाप्त हो गई। भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया, तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो भक्ति पदे सभादाय भाग। वेद व्यास लिखते हैं कि यदि कोई जीव इन 3 शर्तों को पूरा कर दे तो बस भक्ति उसका दाय भाग बन जाएगा। जैसे बाप की प्रॉपर्टी बच्चों का उत्तराधिकार हो जाता, तो हमारे परमपिता भगवान, उनकी प्रॉपर्टी दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद, हमारा दाय भाग, शर्तें कि हम इन 3 पॉइंट को पूरा करें। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करते जाओ। कंप्लेंट मत करो, इतनी देर हो गई, वे तो हमको भूल ही गए हैं। न न न, कमी उनकी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से है। तेरे कर्म में कमी नहीं, तू करीम है, कसूर मेरा है, झूठा उम्मीदवार हूं। तो निराशा न लाए, प्रतीक्षा करते चले जाए। राम नाम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, कब हुक दीन दयाल के बनत पड़ेगी कान। दूसरी शर्त, जो भी अपने प्रारब्धवश, अपने कर्मवश सुख दुख मिले, उसको सहर्ष स्वीकार करें। कंप्लेंट न करें, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमारे हाथ में प्रयत्न है, फल नहीं। प्रयत्न हम सावधानी पूर्वक करें, उसके पश्चात जो फल आए उसको सहर्ष स्वीकार करें। और तीसरा पॉइंट, अपने शरीर से, वाणी से, मन से भगवान को नमन करते चले जाएं। तो वेद व्यास ने लिखा कि जो जीव इन 3 पॉइंट को पूरा कर देगा, वो भक्ति उसको उत्तराधिकार के रूप में मिल जाएगी। अतः हमें इस पॉइंट पर ध्यान देना है कि भगवान के अनुकूल संकल्प हो एवं उनके प्रतिकूल संकल्प न हो। अब शरणागति का जो तीसरा पॉइंट है, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, इस पर विश्वास करना। हम इसकी चर्चा आज नहीं, कल करेंगे।